Hello student, myself Dr. Kajal Rai and welcome to our class of DBMS. Today we are going to do the introduction of DBMS, what is DBMS and how it is different from the file processing system and so on. So let's start. First the term is DBMS. फर्स्ट आई वुड लाइक वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम राइट. तो व्हाट डज दैट मीन, व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? DBMS का फुल फॉर्म हम सबको पता है, पर इसका मतलब क्या होता है? डेटा का आपको पता ही है, डेटा मीन्स अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स राइट. बेस data is different thing, database is different thing. I will let you know what is that. Next is management. I am just writing the full form for that right now. Management and then system, right? So data first of all is the plural, not a singular. And what is the singular of data? That is datum. That question sometimes ask in your viva also, that whether data is a plural or singular. So data is a plural, datum is singular, right? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम से हमें पता चल रहा है कि कोई एक सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है यानी कि कुछ चीज़ों को मैनेज करने के लिए बनता होगा. यहाँ पे हम डेटा की बात कर रहे हैं, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, प्लूरल है. तो उस डेटा का जो रिकॉर्ड्स है उसको मैनेज करने के लिए. लेकिन डेटा बेस क्या है? डेटा तो ठीक है प्लूरल हो गया, कोई एक सिंगुलर चीज़ नहीं है, बहुत सारा डेटा है. डेटा बेस का मतलब है सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है. रिलेटेड रिकॉर्ड्स जहाँ पे आ जाते हैं दैट फॉर्म्स डेटा बेस. डेटा बेस का मतलब होता है रिलेटेड रिकॉर्ड्स राइट. तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पे ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए. बेसिक है, हम शुरुआत कर रहे हैं आज से अपने DBMS सिलेबस की. तो दैट इज़ द थिंग कि आपको छोटी छोटी चीज़ें भी पता होनी चाहिए जो कई बार आपके इंटरव्यू में भी पूछ ली जाती हैं, क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा होगा. तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है वाइवा में. सो दीज आर द थिंग्स. नेक्स्ट नाउ व्हाट इज़ डेटाबेस. अब पूरा अगर हम इसको मर्ज करें तो एक डेफिनेशन बन के आएगी. वो क्या होगी? डेटाबेस इज़ अ set of collected records that is managed by a management system. अब मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो DBMS यानी कि आपके डेटाबेस को मैनेज करता है राइट. मैनेज कैसे करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज करेगा उस डेटाबेस को, उसमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करके, उसमें से रिकॉर्ड्स डिलीट करके, कुछ क्वेरी आएगी किसी कस्टमर की तो वो क्वेरी का आंसर दे के, इस तरह से मैनेज करेगा चीज़ों को राइट. और भी बहुत सारी होती हैं, लेट वी अंडरस्टैंड व्हेन वी लेटर गो ऑन टू द डिफरेंट टॉपिक्स राइट. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एकदम से डेटाबेस सिस्टम बन गया. DBMS से पहले आपका क्या कौन सा सिस्टम चलता था? फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम राइट. तो सबसे पहले आया था आपका फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, उसके बाद आपका DBMS आया है, और आफ्टर दैट आपका आया है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम राइट. तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है? कुछ नहीं, जैसे हम अपने सिस्टम में फाइल्स फोल्डर्स बनाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स रखते हैं, या फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर, उसके अंदर एक और फोल्डर, और उसके बाद आपकी ढेर सारी फाइल्स होंगी. कोई नोटपैड की फाइल्स होंगी, कोई एक्सेल की फाइल्स होंगी, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, पेंट की होंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स हो सकती हैं राइट. तो उन फाइल्स को मैनेज करने का जो सिस्टम होता है वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, कि हम कैसे उसको प्रोसेस कर रहे हैं राइट. अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी, हर चीज़ के होते हैं प्रॉस एंड कॉन्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं. प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारे पास? जो हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है ये ईजी टू इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, ईजी टू इम्प्लीमेंट. ये बहुत जल्दी, बहुत आसानी से हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जल्दी नहीं, आसानी से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की, कि आपको अगर कोई डेटा सर्च करना है, ठीक है, सभी समझ लीजिए आपके पास मतलब बहुत सारा है, कुछ फाइल्स हैं, आपको कोई फाइल सर्च करनी है, या फाइल के अंदर कुछ रिकॉर्ड डेटा आपने डाला हुआ है, वेदर इन द पैराग्राफ फॉर्म और इन द
इन डिफरेंट फॉर्म, वट एवर इट इज़, तो आपको वो रिट्रीव करना है, ठीक है। अब आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंशियली आपको रीड आउट करना पड़ेगा हर एक फाइल को, कि किसके अंदर है वो डेटा, वो कैसे पता चलेगा, कोई पर्टिकुलर चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो इट्स स्लो फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ये इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि स्लो होता है इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की, वो क्या होती है हमारी थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की, वो है, अब डिफरेंट मैंने कहा कि फाइल्स होती हैं, कोई पेंट की फ़ाइल होती है, कोई आपकी एक्सेल की फ़ाइल होती है, तो डिफरेंट फाइल्स होंगी। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है इसके अंदर, अनस्ट्रक्चर्ड फाइल फॉर्मेट कह सकते हैं आप, कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है पर्टिकुलर, तो अनस्ट्रक्चर्ड जो है फाइल फॉर्मेट होता है इसका, वो आप कह सकते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, स्लो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए, लेकिन इजी टू इम्प्लीमेंट है, और मेंटेनेंस करने में कैसा होगा, जब इजी टू इम्प्लीमेंट तो है लेकिन मेंटेनेंस क्या होगा, सिक्योरिटी क्या होगी, वो प्रॉब्लम है, स्केलेबल नहीं है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। आप क्या करोगे, आपने एक बार पासवर्ड बता दिया विंडोज़ पे, आपने लॉगिन किया, लॉगिन का पासवर्ड बस एक वही तो सिक्योरिटी है, उसके बाद तो वो किसी भी फाइल को कोई भी प्रोसेस कर सकता है, तो लेवल ऑफ सिक्योरिटी थोड़ी लो है। मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम है, कोई डेटा कहीं है, कोई डेटा कहीं है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जब हमें पता ही नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ पर, अगर पता भी है तो भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो जैसे सर्चिंग के लिए इन्फॉर्मेशन ही नहीं हमें स्लो मिल रही है, तो फिर मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट है आपका DBMS। DBMS की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास। DBMS की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये देख लेते हैं। सॉरी, DBMS की प्रॉपर्टी होती है, इसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, क्योंकि टेबल्स की फॉर्म में होता है हमारा सारा का सारा डेटा, रोज़ एंड कॉलम्स, एक फॉर्मेट हमने बना दिया, इस तरीके से डेटा होता है हमारा किसी भी DBMS के अंदर, राइट। तो हमारे पास जो होता है डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है। दूसरा ये होता है, ये सेंट्रलाइज्ड डेटा होता है। फाइल सिस्टम का एक और है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, एक प्रॉपर्टी आपकी ये भी आती है इसके अंदर, 6 प्रॉपर्टी आती है कि ये जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है ये है डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब एक जगह पे नहीं होता है। अगर आपका डेटा, जैसे आप यूनिवर्सिटी में हो, मैनुअली जाते हो, एडमिशन सेल में आपका डेटा कहीं कुछ और होगा, अगर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करें एडमिशन सेल पे होगा, वहाँ का अकाउंट सेक्शन में कुछ और डेटा होगा। फाइल प्रोसेसिंग जो हम पहले चलता था उसके बारे में बात कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड होता था, ठीक है ना। एक फाइल यहाँ पे है, दूसरी फाइल अगर उनके पास जानी भी, कंप्यूटराइज्ड ही है बट फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, दूसरी फाइल उन तक भेजनी है तो या तो आप पेन ड्राइव में कॉपी करके भेज रहे हैं, इधर से उधर लेके जा रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड नहीं है, अपने आप अपडेट नहीं हो सकता है क्योंकि सेंट्रलाइज नहीं है। तो कुछ जगहों पर इंफॉर्मेशन कुछ और हो सकती है, कुछ जगहों पर अलग हो सकती है, मल्टीपल लोकेशंस पे होती हैं इंफॉर्मेशन तो अलग अलग होती है, आइसोलेट भी होती हैं कई बार चीज़ें, ठीक है, वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में है। DBMS में ऐसा नहीं होता, आइसोलेटेड नहीं होता है क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है, तो डेटा की कंसिस्टेंसी बनी रहती है। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है कि जो डेटा एक जगह पर है, किसी पर्टिकुलर सपोज स्टूडेंट का डेटा है, वो एक जगह पर है, वही सेम डेटा हर एक जगह पर एक्सेस हो सकता है, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि स्टूडेंट का रोल नंबर ये है, नाम ये, लेकिन फ़ोन नंबर दोनों जगह डिफरेंट है, मान लो अपडेट हो गया तो फ़ोन नंबर एक जगह तो आपने चेंज कर दिया। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में यही होता है कि एक फाइल में चेंज हो गया, दूसरी फाइल में चेंज हम नहीं कर पाए, तो वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी आ जाती थी, ठीक है ना। DBMS में ऐसा नहीं होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, तो एक जगह चेंज किया तो सब जगहों पर चेंज हो जाता है। जैसे बैंक में आप जाते हो, ठीक है, पैसे विड्रॉ करते हो या जमा करते हो, तो क्या होता है, अपडेट हो जाता है ना सारी चीज़ों का, तो वो DBMS है, कंसिस्टेंट डेटा रहता है उसके अंदर, तो वो प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, फास्ट रिट्रीवल होता है इंफॉर्मेशन का, फास्ट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ये क्यों होता है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है एक तो, ठीक है, एक जगह आपको, एक तो स्ट्रक्चर्ड है ना, फास्ट इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर्ड है, एक फॉर्मेट बना हुआ है रोज एंड कॉलम्स का, उसी स्ट्रक्चर में होगा। आपको जिस भी बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है स्टूडेंट की, जैसे ये रोल नंबर हो गया, ठीक है, ये क्लास हो गई,
नेम हो गया, जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है। क्लास नेम इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है ये, तो आ जाएगा वो इन्फॉर्मेशन। एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें पता है कि इस तरह से ही फाइल सेव हुई है। अगर हमें किसी का नाम सर्च करना है तो हम इजीली क्वेरीज के थ्रू सर्च कर सकते हैं, राइट। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा का ये फ़ायदा होता है, फास्ट प्रोसेसिंग हो जाती है। सिक्योरिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, सिक्योरिटी भी DBMS में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे, 2 लेवल आर्किटेक्चर, 2 टायर आर्किटेक्चर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर, उसमें मैं आपको सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगी। अभी ये कर लीजिए कि हाईली सिक्योर्ड होता है, ठीक है, सिक्योरिटी इज़ हाई, ठीक है। लेकिन सिंपल टू इम्प्लीमेंट नहीं होता, इजी टू इम्प्लीमेंट नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, लिटिल कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो वो इन सब बातों का ध्यान रखना है हमें। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आई है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए वीडियो पे। मैं डिस्क्रिप्शन और भी अपने क्लासेस की आपको दे दूँगी, और भी जो प्लेलिस्ट है पाइथन की, AI की, तो यू कैन ऑल्सो गेट फ्रॉम देयर ऑल्सो जी। और DBMS की भी जो भी होंगी वो भी मैं आपको दे दूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।